देश के 750 महानगर और शहरों की खबरों का कवर करने वाले दैनिक भास्कर की कुल पाठक संख्या है, यानी रीडरशिप है 1,63,00,000। किसी भी समाचार पत्र समूह की तुलना में यह सर्वाधिक है। और आज मराठवाड़ा के राजधानी से 63वें संस्करण का शुभारंभ होने जा रहा है। आज के समारोह के प्रमुख अतिथि माननीय श्री पृथ्वीराज जी चौहान, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, इनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे दैनिक भास्कर के प्रथम प्रति का लोकार्पण करें। दैनिक भास्कर निष्पक्ष तथा निर्भीक समाचार पत्र। आज से दैनिक भास्कर की यह 63वीं एडिशन संपूर्ण मराठवाड़ा तथा अहमदनगर और खानदेश की सभी जनता पढ़ सकती है। प्रमुख अतिथि माननीय श्री पृथ्वीराज जी चौहान, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, इनके हाथों दैनिक भास्कर के 63वें संस्करण के प्रथम प्रति का लोकार्पण होने जा रहा है। और हम सब भी जोरदार तालियों से इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम कल से ये करने वाले हैं। धन्यवाद सर। दैनिक भास्कर समूह क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इतना लोकप्रिय क्यों है यह समाचार पत्र? आपको यह सब बात बताने और अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए भास्कर समूह के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी से मैं निमंत्रित करती हूं कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पृथ्वीराज जी चौहान साहब, अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी, बाला साहब जी, गेरे साहब, बहन मेयर साहब, विवेक तनखा जी, प्रकाश दुबे जी, भास्कर समूह के मनमोहन जी, कैलाश जी, सभी साथियों, और आज भास्कर के निमंत्रण पर पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन। भास्कर ने 3 महीने पहले औरंगाबाद से दिव्य मराठी का शुभारंभ किया था। चौहान साहब जी और सारे अतिथि यहाँ आए हुए थे। मैं अगर औरंगाबाद शहर की बात करूं तो मुझे वाकई कई चीज़ों में बहुत आश्चर्य होता है। इस शहर ने भास्कर के दिव्य मराठी संस्करण को हाथों हाथ लिया और पृथ्वीराज जी चौहान साहब को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि दिव्य मराठी का संस्करण यहाँ पर आज शहर में 80,000 कॉपी से ज़्यादा छप रहा है और 3 महीने में ही इस शहर का जो सबसे ज़्यादा प्रसारित अखबार हो गया है। इसके बाद हमने नासिक चालू किया, तो जब औरंगाबाद चालू किया तो इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हिंदी का भी हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि मराठी और हिंदी दोनों बहनों के समान है। इसलिए हमको लगा कि जब हम नागपुर से ऑलरेडी हम हिंदी का अखबार चालू कर रहे हैं, देश भर में हमारे पास हिंदी का नेटवर्क है, तो हिंदी की पाठक संख्या भी इस प्रदेश में लगातार जो है, बहुत से हिंदी प्रदेश के लोग यहाँ पर हैं, बहुत से लोग हिंदी पाठक जो है बढ़ रहे हैं। तो जब यहाँ हमारी टीम ने प्रारंभिक सर्वे किया तो मुझे उस सर्वे के बाद जब मनमोहन जी ने मुझे बताया कि यहाँ से करीब 35-40 हज़ार से ऊपर लोगों ने अखबार की कंसेंट दी है कि वो अखबार हिंदी का लेना चाहते हैं, तो मुझे बहुत एक आश्चर्य हुआ और सुखद अनुभव भी हुआ कि इस औरंगाबाद शहर में भी हिंदी के लोग जो हैं वो है, उनकी पूर्ति के लिए हमें अखबार निकालना चाहिए। इसलिए भास्कर समूह ने निर्णय लिया कि शीघ्र ही हम जो है मराठवाड़ा से हिंदी का संस्करण औरंगाबाद से चालू करें, और आज ये संस्करण जो है वो आपके हाथ में है। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हिंदी और मराठी के बाद करीब करीब हम औरंगाबाद शहर में 1.25 लाख जिसको कहते हैं प्रतियों का संस्करण करेंगे, जो कि जितने अखबार भी यहाँ छप रहे हैं
उनसे इसकी प्रसार संख्या 50% ज़्यादा के आसपास स्थापित हो रही है। जहाँ तक लोग कहते हैं कि भास्कर समूह इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, कई बार लोग मुझे चर्चा करते हैं कि यार क्या बात है रमेश जी, आपके समूह में क्या है। तनखा जी तो शुरू से देख रहे हैं, हमारे साथ सन 80 से जुड़े हुए हैं, कि जिस तेजी से भास्कर समूह बढ़ा वो क्यों बढ़ा। उसका एक ही कारण है कि हम ये मानते हैं हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एक ही एजेंडा है कि जो हमारा पाठक अखबार खरीदता है वो हमारा मालिक है और हम अपने मालिक की बात सुनते हैं। आज अन्ना क्या कह रहे हैं कि भैया असली मालिक कौन है, जनता है, और जनता की बात आज सुनना चाहिए। और वही भास्कर जो है शुरू से जनता की बात कहता है कि भैया हम तो जनता की बात सुनते हैं। इसलिए आज हिंदुस्तान का लिस्टेड कंपनी में सबसे बड़ा मीडिया समूह अगर कोई है तो आज भास्कर है। 63 से ऊपर हमारे आज ये 63वां संस्करण का उद्घाटन हो रहा है। एक ही बात भास्कर आप लोगों के साथ एज ए भास्कर समूह के अध्यक्ष मैं आपके साथ कमिट करना चाहता हूं कि हमारी 1 से 10 तक अगर प्राथमिकता है तो एक ही है कि हम जनता की बात सरकार तक पहुंचाए, सरकार की बात हम जनता तक पहुंचाए। बीच में अगर कोई गैप हो रहा है तो हम उसको पूरा करने का प्रयास करें। एक इस अवसर का लाभ लेते हुए माननीय चौहान साहब और बाला साहब जी बैठे हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मैंने इस बीच में 2 महीने में शहर के काफी लोगों से इंटरेक्शन किया। सब और हमारे सांसद महोदय, मेयर साहब सब बैठे हुए हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि इस शहर में आपने पिछले दिनों टूरिज्म कैपिटल इसको घोषित किया है। नितिन गडकरी साहब भी बैठे हैं। आपसे भी मेरा आग्रह है कि इस औरंगाबाद शहर को इसकी गरिमा कैसे मिले, कैसे और रोजगार बढ़े। जैसे आज महाराष्ट्र जिस तेजी से विकास कर रहा है, जिस तेजी से महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, मैं चाहता हूं औरंगाबाद को भी उसकी पूरी तैयारी के साथ, यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, टूरिज्म कैपिटल हो और कुछ कैसे आ सके ताकि लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर इधर प्राप्त हो सके। एक सर्वे मेरे पास आया था, वो मैं खाली आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूं। यहां पर जो औरंगाबाद शहर में है, जिसको हम कहते हैं कि मिडिल क्लास और एक क्लास जो है वो करीब 23-24% है। जबकि हम अन्य शहरों में देखते हैं, पूना की तो मैं बात नहीं कर सकता, आज मैं उसकी बात नहीं कर सकता जिसको कहते हैं नागपुर की, लेकिन अन्य शहरों में मध्य प्रदेश में मैंने देखा है कि ये ए और बी क्लास जो है, जो कि वाकई किसी शहर की तरक्की में पैसे को जनरेट करता है, वो 35 और 40% है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर और नौकरियों का सृजन कैसे हो, इस बात पे कोई एक हाई लेवल कमेटी आप इस क्षेत्र के लोगों की बिठा लें। भास्कर भी उसमें लोगों से बात कर रहा है, सब लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। देखिए, किसी शहर और देश की तरक्की बिगर पैसे को आए हुए हो नहीं सकती। इस शहर में अगर अधिक से अधिक पैसा आएगा तो निश्चित रूप से लोगों की तरक्की होगी और इस शहर का विकास होगा। यही मैं मुख्यमंत्री जी से इस अवसर का लाभ लेते हुए कहना चाहूंगा कि इधर मैन्युफैक्चरिंग है, टूरिज्म है, और क्या हो सकता है। दूसरे लोग मुझे माफ करेंगे, मैं कोई किसी चीज को कहना नहीं चाहता या कोई किसी चीज को किसी क्रिटिसिज्म से नहीं कहना चाहता। एक शहरों में अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई कैसे हो, मेरा माननीय आपसे सांसद जी और आपसे है, इसकी कोई प्राइवेट पार्टनरशिप में व्यवस्था करिए। औरंगाबाद अगर टूरिस्ट यहाँ आए तो उसको गलियां और शहर बहुत साफ मिलना चाहिए, उसकी कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। आज कई लोग मुझे मिले थे, मैंने उनसे भी कहा कि सिर्फ सरकार के भरोसे आप नहीं रहिए, सरकार की हमको मदद लेना है, लेकिन सरकार की पूरी जिम्मेदारी अगर हम मान के चलेंगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, तो कोई शहर और कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमको आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में जितने भी मॉडल बन रहे हैं, आज चाहे सड़कों के फलाने, हमें बहुत से मॉडल ऐसे शहर के लिए भी बनाना पड़ेंगे ताकि शहर का एक विकास हो सके। इसके साथ ही मैं एक बार पुनः भास्कर समूह की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, नितिन भाई, बाला साहब जी, गेरे साहब, बहन
मेयर साहब का सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि अगर इस शहर के विकास में भास्कर समूह, बाकी अखबार छापना, खबरें छापना तो एक रूटीन काम है, लेकिन भास्कर समूह अगर इस औरंगाबाद शहर के विकास में कुछ भी योगदान कर सकेगा। मैंने आज कुछ लोगों के समूह में जो घोषणा की थी और यहाँ मन से भी इस बात की घोषणा करता हूँ कि अगर इस शहर के विकास में पब्लिक पार्टिसिपेशन में कोई भी काम होगा और अगर पब्लिक उसमें 10 करोड़ खर्च करती है तो भास्कर समूह उसमें 1 करोड़ रुपए की भागीदारी 10% करने को तैयार है। आपका धन्यवाद। जय हिंद।